नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। मठ मंदिरों को नहीं देना होगा टैक्स। नगर निगम के टैक्स से राहत देने का ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। अयोध्या में करीब 10,000 मठ मंदिर हैं। धर्मशालाओं को भी नहीं देना होगा टैक्स। बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आज अयोध्या के दौरे पर थे, इसी दौरान उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अब मठ और मंदिरों को नहीं देना होगा टैक्स। नगर निगम के टैक्स से राहत देने का ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि अयोध्या में करीब 10,000 मठ और मंदिर हैं। धर्मशालाओं को भी अब टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद अयोध्या के दौरे पर थे और वहां पर सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, आज जो अयोध्या सीएम का दौरा था वो बेहद खास था। अयोध्या मंडल की समीक्षा बैठक थी, जिस समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निगम को सीएम ने साफ निर्देशित किया है कि जितने भी अयोध्या के मठ मंदिर हैं और धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को टैक्स से राहत दिया जाए। उनके ऊपर किसी भी तरीके का कमर्शियल टैक्स न लगाया जाए। जिसको एक बाद महापौर ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। इसके बाद जो टैक्स का प्रक्रिया है वो धार्मिक स्थलों और साथ ही मठ मंदिरों पर अब कैसे बचाया जा सकता है, इसको महापौर अधिवेशन में इस विषय पर जिक्र मंथन होगा। और साथ ही अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर हैं, फिलहाल उनको बड़ी राहत है। अयोध्या के संत समाज के लोग काफी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो मठ मंदिर हैं उन पर भारी टैक्स लग रहा है अमित। जिसके बाद लगातार जब भी सीएम आते थे तो संत मिल करके उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराते थे। शायद यही वजह है कि संतों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राहत रामनगरी के मठ मंदिर और धार्मिक स्थलों को मिला है। अब धार्मिक स्थलों पर कमर्शियल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जी अमित। निमिष, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से पूरी खबर के बारे में बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर थे, जहां पर साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। संत लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो मठ मंदिर हैं उनको टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए। नगर निगम की तरफ से एक मोटी रकम टैक्स के तौर पर उनसे वसूली जाती है। लिहाजा सीएम योगी की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान किया गया कि मठ मंदिरों से किसी भी प्रकार की टैक्स वसूली अब नगर निगम की तरफ से नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो 10,000 के आसपास मठ मंदिर यहाँ पर हैं, जिनको सीधे तौर पर अब इसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया निमिष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। चुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई, दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास समेत कई और संतों से आशीर्वाद दिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने साधु संतों के साथ भोजन भी किया। हनुमानगढ़ी से सीएम का काफिला राम जन्मभूमि के लिए रवाना हो गया। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा भी लिया उन्होंने। आज अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा की शुरुआत हो गई है, जिसको सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने संतों का सम्मान किया। रामनवमी मेले को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंच हनुमान जी का दर्शन किया और फिर राम जन्मभूमि परिसर पहुंच प्रभु राम का दर्शन किया और साथ ही साथ इस दौरान अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का भी जायजा लिया कि मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो कितनी तेजी से किया जा रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के पूज्य साधु संतों और महंतों से मुलाकात की और फिर आज नव संवत्सर के मौके पर, हिंदू नए वर्ष के मौके पर अयोध्या में निकाली जाने वाली रामकोटी यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। जिसके बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो अयोध्या में कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्र के दौरान राम चैत्र नवमी का जो मेला आयोजित किया जाएगा, उसमें देश प्रदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रुकने ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी समीक्षा की। और साथ ही साथ इस बैठक में मौजूद
बावजूद अयोध्या के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि अब अयोध्या आने वाले साधु श्रद्धालुओं को किसी भी कीमत पर कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान खासकर नवरात्र के मौके पर जो अष्टमी और नवमी का दिन है, उस दौरान कोई वीवीआईपी मूवमेंट अयोध्या में नहीं होगा, ताकि इस मौके पर अयोध्या आने वाले राम भक्त और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। अयोध्या के बाद सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले जनकपुर मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर में ही पीर रतन नाथ बाबा की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री आज ही बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में रुके और सुबह पूजा करने के बाद वो यहां से रवाना होंगे। तो अयोध्या के बाद सीएम योगी सीधा बलरामपुर पहुंच गए, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनकपुर मंदिर में दर्शन पूजन किया है। शिव परिवार की प्रतिमाओं का सीएम योगी ने यहां पर अनावरण भी किया है। आज बलरामपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब खबर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए उपद्रव के मामले में आज प्रशासन ने 2 बड़े एक्शन लिए। चौरी चौरा के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया। अनुपम मिश्रा पर उपद्रव और उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ हुई है। गोरखपुर पुलिस ने उपद्रव के आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। 2 बड़ा एक्शन लिया गया है। जिस पूरे मामले में माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं और उनकी पहचान पुलिस को बताने की अपील की गई है। पुलिस के मुताबिक हर एक उपद्रवी की जानकारी देने वालों को 1,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा और जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आपको बता दें कि 25 मार्च को जिस वक्त लखनऊ में नई सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था, उसी वक्त चौरी चौरा में सेना के जवान धनंजय यादव को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें पुलिस के खिलाफ पथराव और आगजनी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। दिनांक 25/3/2022 को भोपा चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आंदोलन के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी में जो है बाद में इनके द्वारा जो पथराव कर दिया गया था इन लोगों द्वारा। उन्हीं की शिनाख्त हेतु जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपा चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। सर कितने टीमें लगी हुई लोगों को तब इसके लिए गिरफ्तार किया? और टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चौरी चौरा है, थाना प्रभारी जगह हैं और वहाँ भी जो है क्षेत्र में आपके जगह क्षेत्र में भी और चौरी चौरा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, बाजार हैं, उन जगहों पर जो है चस्पा कराया जा रहा है। कौन किसे वोट देगा, कौन किस दल को समर्थन करेगा और किसे नहीं, हर एक व्यक्ति को इसका अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई सवाल उठा रही हैं। क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी का समर्थन करने पर हत्या, मारपीट और धमकी की 4 तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। ताजा तस्वीर कानपुर की है, जहां पर बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई। सवाल है कि क्या मुस्लिम समाज से आने वाला कोई व्यक्ति बीजेपी का समर्थक नहीं हो सकता है और बीजेपी से इतनी नफरत क्यों की जा रही है? 4 जिले, 4 तस्वीरें और तस्वीरों का एक ही रंग, नफरत। और हैरत वाली बात यह है कि नफरत की इन तस्वीरों के पीछे एक ही नाम, एक ही दल को केंद्र बनाया गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों धर्म के नाम पर एक पार्टी को धुरी बनाकर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और क्या कोई मुस्लिम बीजेपी का समर्थक नहीं हो सकता? दरअसल बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने पर कुशीनगर में बाबर की हत्या कर दी गई। अब ऐसी एक और खबर आई है। ये खबर कानपुर से है। यहाँ के किदवई नगर के जूही लाल कॉलोनी में पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए शकील अहमद को पीट दिया क्योंकि उसने अपनी छत पर बीजेपी का झंडा लगाया था। पर ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया
पूछने पे एक बना करते रहे ये लोग, और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। पीड़ित परिवार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है बीजेपी समर्थक होने की वजह से पड़ोसी किसी न किसी बात का बहाना बनाकर लड़ाई और मारपीट करते हैं। पड़ोसियों की वजह से परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। थाना खिदवेनगर क्षेत्र में शकील अहमद नामक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें तत्काल थाना खिदवेनगर के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभी विवेचना प्रस्तुत है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुशीनगर बाबर ने बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अमेठी में एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया, जिस पर उसके बेटे और बहू ने मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बरेली में बीजेपी में शामिल होने पर निदा खान के साथ क्या हुआ, ये तो जग जाहिर है। और अब कानपुर में ऐसा केस कई सवाल उठाता है। सवाल, आखिर बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट। और शकील अहमद की पिटाई का मामला जब मीडिया में सामने आया, तब न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीम ने पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी दोषियों पर एक्शन की डिमांड की। जब आप चुनाव के दरमियान में किसी ने कोई मारपीट क्यों नहीं की? आज जब आपकी सरकार बन गई है, सरकार बनने के बाद लोग इस पर मारपीट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है कि अगर जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त चुनावी रंजिश में तो आदमी कोई भी कदम उठा लेता, किसी को भी मारता। उस वक्त नहीं मारा जब वोट पड़ गए, 9% मुसलमानों ने वोट दे दिया। उसके बाद उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसने ये आजादी दी है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी पसंद की राजनीतिक दल को चुन सकता है, उसका सदस्य बन सकता है, उसका समर्थन कर सकता है। लेकिन लंबे समय तक भाजपा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष ने की है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, आज कहीं ना कहीं उसी के कारण ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्थानों पर हो रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का वोट करना, उनका समर्थन करना बहुत नागवार गुजर रहा है। वो कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी हिंसा करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और बात करते एक बड़ी खबर की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने आज वित्त मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में उन्होंने बीएल संतोष से भी मुलाकात की है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना का कानपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सतीश महाना आज पहली बार अपनी कर्मभूमि कानपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जाजमऊ पुल पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोग ढोल नगाड़े पर झूमते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रचार किया। अनुराग भदौरिया ने लोगों से शत्रुघ्न सिन्हा को वोट देने की अपील की है और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अनुराग भदौरिया का धन्यवाद भी किया। हमारे भाई बहुत ही लोकप्रिय, दमदार, शानदार और जानदार नेता अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता अनुराग भदौरिया जी जो आए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं कि जितने। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही, जहां पर मुस्लिम युवक पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। महिला का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। गाजियाबाद की मस्जिद में धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। धर्मांतरण के बाद महिला से जबरन निकाह का भी आरोप है। आरोपी मोनू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्मांतरण का मामला सामने आया है। फतेहपुर से मुस्लिम युवक पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। महिला का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। गाजियाबाद की मस्जिद में उसका धर्मांतरण करवाया गया आरोप के मुताबिक, और धर्मांतरण के बाद महिला से जबरन निकाह भी किया गया। आरोपी मोनू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। और अब खबर प्रदेश के कई जिलों में आज आग से हुए नुकसान की। गर्मी शुरू होते ही जगह जगह आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। प्रयागराज, हरदोई और लखनऊ में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। लखनऊ के गुइन रोड पर एक साथ कई दुकानों में अचानक से आग लग गई। दुकानों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो वहीं प्रयागराज के मऊआयमा इलाके में एक गांव में खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग की वजह से करीब 25 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। वहीं हरदोई के पिहानी कस्बे में भी एक खेत में अचानक से आग लगी। खेत में कंडे और फसल रखी हुई थी जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज नोएडा के सेक्टर 134 में अथॉरिटी ने एक साथ कई फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि इन फार्म हाउस को अवैध तरीके से बनाया गया था। यमुना के डूब क्षेत्र में बने इन अवैध निर्माण के खिलाफ सिंचाई विभाग ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अथॉरिटी ने आज एक्शन लिया। और उन्नाव में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। लेखपाल अखिलेश मिश्रा पर ग्राम पंचायत महिंद्रा में एक किसान से जमीन का पट्टा करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों के दो गुटों के बीच इस मारपीट के वीडियो पर पुलिस एक्टिव हो गई है। एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों के इस वीडियो में मारपीट के साथ एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये झगड़ा और मारपीट किस कारण हुई और ये सभी छात्र किस क्लास के हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी में दर्जन भर से अधिक छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नोएडा पुलिस के मुताबिक 26 मार्च को एमिटी यूनिवर्सिटी में मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम आए हुए थे और इसी दौरान अचानक छात्र आपस में मारपीट करने लगे और इसके संबंध में 28 मार्च को एक छात्र ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में वकीलों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। कोर्ट परिसर में युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस के सामने ही ये मारपीट की गई है। ये खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर वकीलों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। कोर्ट परिसर में युवक के साथ मारपीट की गई और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हैरानी की बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में रास्ते के मामूली विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने हार्डवेयर कारोबारी चाचा और भतीजे पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिसके बाद चाचा और दो भतीजे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दबंग पड़ोसियों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बावजूद इसके पुलिस 4 दिनों बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित कारोबारियों ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उधर महोबा में शहर कोतवाली इलाके की नवीन गल्ला मंडी परिसर में गल्ला व्यापारी की दुकान से रुपयों से भरा बैग लेकर भाग रहे बदमाश को व्यापारी और होमगार्ड ने धर दबोचा। आक्रोशित व्यापारियों ने चोर की पकड़कर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। महोबा के नवीन गल्ला मंडी व्यापारी ने बताया कि वो अपनी दुकान पर किसानों से चना मटर के भावों को लेकर बातचीत कर रहा था, तभी ये चोर रुपए से भरा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। भटकर का काम करते हैं और वो बैग रखा था तो वो चोर आया और बैग जैसे उठाने लगा तो मैंने उसको तुरंत सब लोगों को कहा बैग उठा के ले जा रहा है। तब तक सब व्यापारियों ने दौड़ लगाई, मैं भी पीछे से दौड़ लगाता हुआ निकला, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ा कि वो मंडी गेट के पास अन्य व्यापारियों ने फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस आई और उनको लेके वो चली गई।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।